हमारा वनु जी, हमारे बहन कुछ मुसीबत में है। मिराज जी, आप जहाँ भी हैं, आपके मम्मी पापा से भी रिक्वेस्ट है, हम लोग हस्बैंड वाइफ हैं। आपने कहा था, आपकी मम्मी ने कहा था, आपके पिताजी ने कहा था, इसलिए मैंने छुपा के रखा। दोस्तों, एक खबर निकल के आ रही है कि मनी मिराज जो है शादी करने जा रहे हैं। अब इसमें कितनी सच्चाई है कितनी नहीं, ये तो बाद में ही पता चलेगा। लेकिन मैं आप लोग को ये बता दूं, त्रिमूर्ति म्यूजिक वर्ल्ड के जो मालिक हैं आलम, उन्होंने अपने एक वीडियो क्लिप जारी किया जिसमें वो लाइव आकर वनु द ग्रेट के बारे में कुछ कहते हैं और उसके बाद कहते हैं कि मैं आपके साथ हूँ, वनु द ग्रेट के साथ हैं। ये उनके वीडियो में है जो मैं आप लोगों को ये क्लिप यहाँ सुनाता हूँ। हमारा वनु जी, हमारे बहन कुछ मुसीबत में है, तो प्लीज़ देख लीजिए क्या है। पर हम वनु जी के साथ हैं क्योंकि वो मेरा बहन है। कुछ भी रहेगा तो हम बहन को साथ देंगे। बहुत कुछ हम लोग भी जानते हैं और मैं चाहूँगा कि जो कुछ भी हो रहा हो वनु जी के साथ ना हो ऐसा। वनु जी, आप आगे बढ़िए, हम आपके साथ हैं और त्रिमूर्ति म्यूजिक वर्ल्ड हमेशा आपके साथ रहेगा। तो दोस्तों, अभी आप लोगों ने देखा। इसके बाद मैं आप लोगों को बता दूं, वनु द ग्रेट का जो है कई सारे वीडियोज वायरल हो रहे हैं जिसमें वो रोती हुई नजर आ रही हैं। और एक नहीं, कई ऐसे वीडियो जो उन्होंने अपलोड किए हैं अपने इंस्टाग्राम आईडी या अलग अलग प्लेटफॉर्म पे, जिनमें वो रो रही है कि मनी मिराज एक बार वापस आ जाओ, मैं आपकी पत्नी हूँ और आप मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं। बहुत सारी चीजें हैं, आगे हम इस पे बात करेंगे और उनका क्लिप जो है वो भी मैं आप लोगों को सुनाऊंगा। इससे पहले मैं आप लोगों को बता दूं, वनु द ग्रेट जो है मनी मिराज के साथ काम करती थी। मनी मिराज कौन है? मनी मिराज एक कॉमेडियन है जो गंदी गंदी गालियां दे करके वो वायरल हुआ था। पहले जो है उसकी कहानी कुछ ऐसी थी कि वो मुर्गे की दुकान पे मुर्गा काटता था। उसके बाद धीरे धीरे, उस समय टिकटॉक का जमाना था और टिकटॉक पे वीडियोज बनाना शुरू किया और वहां से वो वायरल हुआ। जब टिकटॉक इंडिया में बैन हो गया, उसके बाद अलग अलग प्लेटफॉर्म जैसे इंस्टाग्राम, फेसबुक और यूट्यूब पे काम करना शुरू किया और धीरे धीरे उसकी पहचान ऐसे बन गई कि एक कॉमेडियन के नाम से वो मशहूर हो गया। उसके बाद उसने कई सारे ऐसे गानों में काम किए जो बहुत ज्यादा हिट रहा। इसमें जो वनु द ग्रेट है वो उनके साथ काम करती थी। कई सारे आप गाने देखेंगे जिसमें वो काम करती थी। मैं यहाँ पे जो है कुछ फोटोज भी लगा दे रहा हूँ। और वो धीरे धीरे इतना जो है चर्चाओं में आ गए, इन लोगों का वीडियो जो है, इन लोगों का जोड़ी जो है वायरल होने लगा। उसके बाद वनु द ग्रेट जो है ये भी मनी मिराज को पकड़ के बैठ जाती हैं। देखिए दोस्तों, ये भोजपुरी इंडस्ट्री है और वो भोजपुरी गानों पे ही काम करते थे। उसके बाद कुछ इस तरह वो पकड़ के बैठ जाती है कि आज वो कह रही है कि ये मेरे पति है, लेकिन यहाँ मनी मिराज जो है घर छोड़ के भाग गया है, उससे बातें नहीं कर रहा है। और इधर लाइव आकर के वनु द ग्रेट कहती है कि मैं 2-2.5 साल से उसके साथ रिलेशनशिप में रही और मैं उसके साथ जो वो चाहते थे वो मैंने किया। बहुत सारे ऐसी चीजों को बयां करती है। मैं उनका एक क्लिप भी सुनाता हूँ आप लोगों को, पहले ये वीडियो देख लीजिए। मिराज जी, आप जहाँ भी हैं, आपके मम्मी पापा से भी रिक्वेस्ट है, हम लोग हस्बैंड वाइफ हैं। आपने कहा था, आपकी मम्मी ने कहा था, आपके पिताजी ने कहा था, इसलिए मैंने छुपा के रखा। इस तरीके से लोग बोलते थे कि ये जिहादी है, मुसलमान है, ये कभी सच्चा नहीं है, आपको एक ना एक दिन छोड़ेगा। मैं नहीं मानती, कभी नहीं मानती थी, आज भी नहीं मानती हूँ कि हिंदू मुसलमान कुछ होता है। दो ढाई साल से हम लोग रिलेशनशिप में हैं। आज मिराज जी
ये बोल रहे हैं, चाहे अपने फैमिली के दबाव में बोलें, चाहे अपनी टीम के दबाव में बोलें, चाहे किस भी दबाव में बोलें, वो बोल रहे हैं कि मैं वनु द ग्रेट को पहचानता तक नहीं। मेरा वनु द ग्रेट के साथ कभी कोई संबंध नहीं है, जबकि वो मेरा पति है। मेरे से जबरदस्ती करता था, मना करने पे बोलता था बीवी हो, तुम्हारे साथ जबरदस्ती नहीं करूंगा तो किसके साथ करूंगा। मुझे ये सब नहीं बोलना चाहिए, पर मैं मजबूर हो चुकी हूँ। 9 तारीख से वो भागा हुआ है, उनके परिवार ने भगाया, जिसने भी भगाया, जिसके कहने पर वो भागा है। अपना फोन बंद कर गए, और इसमें सबसे बड़ा हाथ उसके ड्राइवर का, दानिश शेख, उसकी पूरी टीम का, उसके माँ बाप का। और इन लोगों का कहना है कि पुलिस को हमने खरीदा हुआ है, तुम जितना जोर लगा लो तुम कुछ नहीं कर पाओगी। पुलिस और मुखिया, इनके अरुण मुखिया नाम है, इनके पिताजी का कहना ये है, इनके छोटे भाई का कहना ये, मुखिया हमारे इशारों पे नाचता है, हम जो कहेंगे वही करेगा, तुम कुछ नहीं कर पाओगी। मेरे पास सारे एविडेंस हैं, मैं नहीं दिखाना चाहती थी, सब नहीं करना चाहती थी, मैं मजबूर होकर अभी लाइव आई हूँ। मैं अभी भी बोल रही हूँ, मिराज जी आप जहाँ पे भी हो आप आ जाइए, मुझे आपसे कुछ नहीं चाहिए, आप आ जाइए बस। मेरे ऊपर झूठे झूठे ये लोग इल्ज़ाम लगा रहे हैं, ये मुझे पता है ये मिराज जी नहीं बोल सकते, उनके माँ बाप ने, क्योंकि उनके माँ बाप शुरू से लालची हैं, पैसों के लालची हैं, पैसों के लिए अपना ज़मीर बेच देंगे, अपना ईमान बेच देंगे। मुझे पता है कि वो पैसे वाले हैं, पैसा बहुत है, कानून खरीद सकते हैं, सब कुछ खरीद सकते हैं, लेकिन सच नहीं खरीद सकते। शशि यादव जो कि उनके टीम का सदस्य है, मेरे को ट्रक से कुचलवाने की बात किया है कि इसको मरवा देंगे। पूरी टीम शुरू से मुझे नहीं पसंद करती थी, क्योंकि मैंने इन लोगों की अय्याशियां बंद करवाई। बिना शोषण के ये किसी लड़की को काम नहीं देते ये लोग। नहीं बोलना चाहिए, लेकिन आज मैं सब बोलना चाहूँगी। और मेरे से इसलिए नफरत है क्योंकि ये लोग मेरा शोषण नहीं कर पाए। मैं चुप थी कि सब ठीक हो जाएगा, मिराज जी ठीक हो जाएंगे, मिराज जी का टीम ठीक हो जाएगा। मुझे इसलिए हटाना चाहते थे, ये लोग अय्याशी नहीं कर पाते थे खुलकर, दारू नहीं पी पाते थे खुलकर। माँ बाप इसलिए हटाना चाहते थे क्योंकि उनको शायद 50 लाख 1 करोड़ का दहेज चाहिए था। मैं हिंदू हूँ, वो मुसलमान है, ये बहाना है। मैंने आज तक कभी नहीं सोचा हिंदू मुसलमान क्या होता है। मैं पिछले अभी आप लोगों ने देखा
इसमें ये हिंदू मुस्लिम की भी बात कर रही हैं। तो मैं आप लोगों को बता दूं कि ये कलाकार जो होता है, जो इंडस्ट्री में जो भी कलाकार होता है, ये खुद ये लोग जब आप बात करेंगे, जब इंटरव्यू लेने जाएंगे तो ये लोग यही कहेंगे कि कलाकार की कोई जाति नहीं होती। हाँ, सचमुच में इंडस्ट्री में कलाकार की कोई जाति नहीं होती, लेकिन अगर आप रिलेशनशिप में रहती हैं, आप उसके साथ जो करती हैं, इसके बीच में अगर आप हिंदू मुस्लिम लेकर आती हैं तो ये गलत है। क्योंकि हर कोई जानता है कि कलाकार की कोई जाति नहीं होती है। ये कोई पॉलिटिक्स चल रहा है। जब आपने उसके साथ रिलेशनशिप में रहा, जब उसके साथ आपने काम किया, तब आपने ये एक बार भी नहीं सोचा, आपके घर वालों ने नहीं सोचा। उस समय तो आपको अच्छा लग रहा था, मजा आ रहा था, बस अलग अलग लोकेशन, अलग अलग चीजें मिल रही थी, पैसे मिल रहे थे, सब कुछ था। लेकिन आपने इसका पहले भी कभी अगर इतिहास उठाकर देखा होगा कि जितनी भी लड़कियां रही हैं जो भोजपुरी इंडस्ट्री में, वो पीछे अगर मुकाम पे पहुंच भी जाती हैं तो बाद में उसको रोना पड़ जाता है। एग्जाम्पल में अगर हम बात करें तो कई ऐसे सारे वीडियोज आपको देखने को मिलेंगे। फिलहाल में अभी काजल राघवानी का भी वीडियो वायरल हो रहा था। लेकिन आप लोगों ने इतना सारा चीज देखने के बाद भी क्या आप लोग नहीं सोचते हैं कि जब हम रिलेशनशिप में जा रहे हैं, हम ऐसे काम कर रहे हैं, ये चीजें कर रहे हैं, तो या तो वही सीमित तक रहें। बाद में आप लोग लाइव आकर आप ही लोग और रोते हैं कि शोषण हो रहा है हमारे साथ, और भोजपुरी इंडस्ट्री में शोषण होता है। अभी आप लाइव आकर रो रही हैं कि मेरा पति है, 9 तारीख से भागा है, एक बार आ जाइए। ठीक है, आपके साथ अगर कोई खड़ा होता है तो किस बेस पे? जब आप उस मुकाम पे थी तो आपने क्या किसी का सुना? नहीं सुना। अगर कोई छोटा कलाकार भी इनके पास जाता तो ये नहीं सुनते। अब ये लाइव आकर रो रही हैं और ऐसी ऐसी बातें कर रही हैं कि उसकी टीम जिम्मेदार है, उसके माँ बाप जिम्मेदार हैं। तो पहले आपने कभी सोचा इसके बारे में? नहीं सोचा। अब ये आप लोगों ने सुना कि लाइव में बोल रही थी पुलिस को खरीद लिया है, इनके पास पैसे हैं, ये है वो है, फिर कह रहे हैं वहां का मुखिया सपोर्ट में है, पुलिस सपोर्ट में है। तो ये क्या कुछ सच्चाई है? जब ये सामने निकल कर आएगा, जब मनी मिराज सामने आएंगे, जब आप लाइव आकर, जब मीडिया के सामने आकर बोलेंगी, उसके बाद जो है क्लियर होगा कहाँ सच्चाई है। जांच के बाद ही पता चलेगा, ऐसे कुछ कहा नहीं जा सकता। फिलहाल ये भी ये दावा कर रही है कि मेरे पास हर एक एविडेंस है, शुरू से ही मेरे कोई सपोर्ट में नहीं था, क्योंकि हमने ये बंद कर दिया, वो बंद कर दिया, हमने शोषण नहीं होने दिया, मैं अभी जो काम कर रही हूँ। इस तरह से बहुत सारी चीज़ों का इन्होंने जिक्र किया है उस वीडियो में, जैसे आप लोगों ने देखा। तो दोस्तों, क्या जो मनी मिराज कर रहे हैं वो सही है या गलत है? अब जब सामने आएगा, जब मीडिया के सामने आएगा, उसके बाद ही पता चलेगा। फिलहाल जो सोशल मीडिया पे वायरल हो रहा है ये गलत है कि एक बार आप लोग ऐसे रहते हैं, फिर जो है अचानक से सोशल मीडिया पर आ करके रोना धोना ये शुरू हो जाता है। आप लोग भोजपुरी इंडस्ट्री की अगर बात करें तो आपको ऐसे देखने को बराबर मिलेगा। तो दोस्तों, आप लोग की क्या राय है इस पे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए, और क्या सोचते हैं ऐसे लोगों पे, क्या सोचते हैं भोजपुरी इंडस्ट्री के बारे में, जो इस तरह के जो लोग हैं, जो इस तरह की गंदगी फैलाते हैं और बाद में ये सारी चीजें होती हैं। इस पे आप लोगों की क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। जो भी अपडेट आएगा मैं आप लोगों को जरूर बताऊंगा। धन्यवाद।